महाराज जी, अगर महाराज जी चाहे कि प्रभु को शरीर रूप में देखना चाहे तो क्या वो कृपा आप? बिल्कुल, कपिल भगवान ने कहा है कि जो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, जो अपने चित्त को मेरे में आविष्ट कर देते हैं, मैं उनके सामने प्रकट होता हूं। केवल दर्शन ही नहीं, संभाषण करता हूं, उनके साथ खेलता हूं। भगवान ऐसे थोड़ी कि ध्यान में केवल आए चले गए, नहीं नहीं नहीं, जैसे आप बैठे हो ऐसे भगवान को देखा जाता। भगवान ऐसे देखते हैं, भगवान ऐसी बात। पर उसके लिए मीरा जी जैसी गति लानी पड़ेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे उपति सोई। पूरी अनन्य निष्ठा और निरंतर भजन, और फिर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन के लिए रोना आ जाए, खूब तड़प तड़प करके रोए, तब वो प्रकट हो जाते हैं, तब वो दर्शन देते हैं। सब में है, सब में विराजमान है। देखो प्रहलाद जी ने निष्ठा की तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए, खंभे से भगवान प्रकट। तो अगर हम भगवान को प्यार से पुकारें, भगवान के लिए रुदन करें, पर ऐसी विकलता होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति की विकलता ऐसी होनी चाहिए जैसे आपको यमुना जी ले चले और दो आदमी मिलकर आपको दबाएं यमुना जी में, फिर आपको जो सांस लेने की विकलता होगी, समझ रहे ना, आधा मिनट पौन मिनट इतने में ऐसे, और फिर आपको दबाएं, फिर जो विकलता होगी कि अगर आप श्वास नहीं मिली तो मर जाऊंगा, ऐसी जब विकलता हो कि अब भगवान नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, तो भगवान उसी समय मिल जाए। अब वो विकलता होती है। सबका हमारे प्रश्न का उत्तर होता है नाम जप। हमारे हर प्रश्न का उत्तर घुमा के आएगा नाम जप, क्योंकि कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलव नास्तेव 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 गति अन्यथा। नाम जप करो भगवान का, तो भगवान के लिए विकलता आ जाएगी, भगवान के लिए रोना आ जाएगा। और ऐसे आप चाहेंगे, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम, आप जैसे चाहो वैसे भगवान आपको मिल जाएंगे, पर उसके लिए भजन चाहिए। बाजार में एक से एक कीमती चीजें हैं, उसके लिए रुपया चाहिए। ऐसे ही भाव की वस्तु भजन से। खूब नाम जप करो, जो चाहो भगवान को खरीद सकते हो भजन से। अजित भगवान को भक्तों ने ऋणी बना दिया। भगवान नहीं कहते गोपीजनों से मैं तुम्हारा ऋणी हूं, भगवान कहते क्यों? भजन और प्रेम। भजन बल से भगवान अजित को बांध लिया। भजन बहुत बड़ी चीज। खूब नाम जप करो, जैसे चाहो ऐसे भगवान को देख सकते हो, जिस रूप में चाहो उस रूप में भगवान को देख सकते हो। सब खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आपको पलट कर मिलेगा वही सुख, पलट कर मिलेगा बहुत रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट देता है, किसी भी जीव को सही, वो पलट कर उसी को कष्ट देता है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो। देखो ये आज बताया यहाँ एक आकर के पीछे वाले बैच में कि बहुत से बच्चे मोबाइल से जुआ खेलते हैं और वो हार जाते हैं और सुस्त कर लेते हैं, ऐसा बड़ी हानि। तो हमको तो ज्ञान ही नहीं था, हमको तो आज ज्ञान हुआ कि मोबाइल से भी जुआ खेला जाता है। अभी मोबाइल वाला तो हमें पता नहीं था, आज पता चला कि मोबाइल से बच्चे जुआ खेलते हैं। तो ना शराब पियो, ना जुआ खेलो, और व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, दूसरे की हिंसा करके मांस खाना नहीं, इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जीवन को पवित्र बनाओ, तो तुम्हें चिंता शोक भय से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम दूसरों जीवों का मांस खाओगे तो तुम्हारे चिंता शोक भय तुम्हें जलाएगी, तुम्हारा मन ही तुमको परेशान कर देगा। राधे राधे महाराज जी। परम आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पिछले 14 वर्षों से भगवान शिव में विशेष आस्था है और आज भी है और रहेगी, लेकिन पिछले करीबन 4 वर्ष से मन का कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एक मन भगवान शिव भोलेनाथ जी की ओर जाता है और दूसरा मन मदिरा सेवन की ओर जाता है। दूसरा मन गलत है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। परिणाम है कि आर्थिक तंगी, मन एकाग्र नहीं रह पाना, स्वास्थ्य कमजोर हो जाना। ये ठीक नहीं। दूसरे पक्ष को रोकिए। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने तो अपनो ही फल ले। कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, हम पक्की बात बता दें। जैसे चलनी में जिसमें बहुत से छेद होते हैं, हम गाय दुहे तो हमें दूध पीने को नहीं मिलेगा।
ऐसे हम माने कि भगवान शिव की हम आराधना करते हैं और हम शिव आज्ञा का पालन न करें, उद्दंडता करें, मन हमारा व्यभिचार में जाए, मदिरापान में जाए, इधर उधर जीव हिंसा में जाए, तो उपासना तभी परिपक्व होती है जब बांध लिया जाता है, अपने आप को समेटा जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों को संयम में रखकर सात्विक भोजन, शांत वृत्ति, निरंतर भगवान का चिंतन, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ऐसे मन जो कहे हम कर लेंगे, मन जो कहे मान लेंगे क्या? मन कहे जो, ये जेल उन्हीं के लिए भरी जो मन के कहने पे लग गए। ऐसा नहीं, दुष्ट मन पर शासन करो और अनुकूल मन को सपोर्ट करो, दोनों बातें करनी है। हमें अनुकूल मन को सपोर्ट करना है। अनुकूलता की बात कहता है, ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, प्रतिकूलता की बात कदापि नहीं मानेंगे। ऐसा थोड़ी कि मन हमको जो चाहे सो करवा ले। हम मन से है या मन हमसे है? अभी यही रात से नहीं समझ पा रहे हो। हम मन से है, हमसे मन है। हम दस्तखत करेंगे तभी वो गलत जाएगा, दस्तखत नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मन। मन को संभालना ही तो साधना है, नहीं तो फायदा क्या फिर? तो कहने मात्र की बात है। भक्ति का जो हमें पावर समेटना है, अंदर से पावर जागृत करना है, बाहर से पावर हमें समेटना है। हमारा पावर बाहर फैला हुआ है, उसको हमें समेटना, अंतर्मुख होना। शास्त्रीय भाषा में सर्वात्मना न विषदेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करना, उनको अंदर करके अपनी शक्ति जागृत करनी। ये तो मतलब बहुत ही गंदा मार्ग है। जो शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, इधर उधर हिंसा, ये सब, ये राक्षसी प्रवृत्ति और साधना बड़ा अंतर होता है। तो आप शिव भक्त हैं, शिव साधक हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बात आप में होनी चाहिए। आपको त्यागना चाहिए। आप मन के अनुसार चलेंगे क्या? मन तो क्या क्या गंदा सुचवाता है, क्या क्या करवाता है। मन के अनुसार करोगे तो जेल पहुंच जाओगे, मन के अनुसार करोगे तो अभी समाज से निंदा हो जाएगी, अभी तुम बिल्कुल जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। ये मन इतना गंदा है कि आपसे ऐसे आचरण करा सकता है कि आपके हाथ से आपकी हत्या करवा सकता है। ऐसे तो करवाता है, जहर खवा लेता है, फांसी लगवा देता है। मन के अनुसार थोड़ी चलना है, अपने अनुसार मन को चलाना है, शास्त्र के अनुसार मन को चलाना है, गुरु की वाणी के अनुसार मन को चलाना है। मन के अनुसार थोड़ी हमें चलना, नहीं तो फायदा क्या हुआ? जीवन का मतलब क्या रहा? जैसा हमारे गुरुजन आदेश करते हैं, जैसा हमारी गुरुवाणी आदेश करती, वैसा हमें चलना है, वैसे हमें आचरण उतारने। तभी क्यों, समझ रहे हो ना? अब ये कमजोरी की बात अगर हमारे सामने आए तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मन हमारा कहता, अरे कहता रहे तो क्या है? यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, उसको कंट्रोल करते हैं, कदापि नहीं। वो निकल जाते हैं माया से, नहीं तो रौंद दिए जाओगे, फंस जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। निकलो इस नरक से, निकलो इससे, ठीक है? अब भूल कर भी मत करना, चाहे जितना मित्र दोस्त और प्यार दिखावे, माया है। अगर हमने ना कहा है तो फिर वो भी अपना पक्ष आपके सामने भेजेगी। रिश्तेदार, प्रिय से प्रिय मित्र, आग लग जाए पर पीना नहीं, पक्का? हाँ ठीक है, आगे भजन करो, सतमार्ग में चलो तो सच्चे बनकर चलो, अच्छे बनकर चलो। जो पैसा शराब में लगाते हो वही किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी बीमार की सेवा में लगा दो, वही अपने माता पिता की सेवा में लगा दो। उसी की बढ़िया हरी सब्जी फल लेके आओ, घर परिवार को आनंद मिलेगा। अब ना करना जी।